सतयुग और त्रेता युग बीत जाने के बाद जब द्वापर युग आया तो पृथ्वी पर झूठ, अन्याय, असत्य, अनाचार इन सब में वृद्धि होने लगी। अधर्म के भार से पृथ्वी द्रवित हो उठी। उसने ब्रह्मा, विष्णु और शिव के पास पहुंचकर प्रार्थना की कि वे इस भार से पृथ्वी को मुक्त करें, परंतु तीनों ही पृथ्वी को इस भार से मुक्त करने में असमर्थ थे। कोई उपाय न देखकर विष्णु ने कहा, चलिए कि हम भगवान के पास चले, वही कोई उपाय बता सकेंगे। विष्णु, लक्ष्मी, ब्रह्मा और शिव मिलकर गोलोक पहुँचे और उन्होंने परमेश्वर को कृष्ण के रूप में और उनकी माया को राधा के रूप में देखा। गोलोक के वृंदावन नामक सुंदर और सुरम्य वन में एक सुंदर आश्रम था। उसी के निकट एक नदी बह रही थी। विष्णु ने परमेश्वर को पृथ्वी के दुख की गाथा सुनाई तो उन्होंने कहा, मैं पृथ्वी के दुख से परिचित हूँ। पृथ्वी को भार मुक्त करने के लिए शीघ्र ही मैं ब्रिज में कृष्ण के रूप में अवतार लेने वाला हूँ। मैं वासुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से जन्म लूँगा और क्योंकि मैं और मेरी माया मुझसे पृथक नहीं रह सकती, इसलिए मेरी माया राधा के रूप में वृषभानु गोप के घर में जन्म लेगी। उसके बाद पृथ्वी को इस भार से मुक्ति दिलाने का प्रयास करूँगा। कुछ समय बाद देवकी ने एक बालक को जन्म दिया। उन्होंने वासुदेव को आदेश दिया कि इस बालक को यशोदा के पास छोड़ आए और वासुदेव ने ऐसा ही किया। ठीक उसी समय उनकी माया ने भी राधा के रूप में जन्म लिया। दो अलग अलग गांवों में रहते हुए भी वे दोनों एक दूसरे को चाहने लगे। फिर जब वह बड़े हो गए तो श्री कृष्ण जब भी बांसुरी बजाते तो राधा दौड़ी चली आती। दोस्तों, राधा कृष्ण का यह प्रेम दो किशोरों का प्रेम था जो कि जल्द ही पूरे ब्रज में चर्चित हो गया। यशोदा और नंद बाबा ने चाहा कि कृष्ण और राधा का विवाह हो जाए। उधर राधा के माता पिता की भी यही इच्छा थी। एक शुभ दिन देखकर उनकी सगाई कर दी गई, परंतु उनका विवाह नहीं हो पाया क्योंकि कंस के कहने पर अक्रूर कृष्ण को बुलाने के लिए मथुरा से वृंदावन पहुंच गए और कंस का वध करने के लिए श्री कृष्ण मथुरा चले गए। कंस के वध के बाद श्री कृष्ण वहाँ के उत्तरदायित्व में इतना उलझ गए कि वे चाहकर भी वृंदावन नहीं जा पाए। उसके बाद उन दोनों का मिलन फिर कभी नहीं हुआ, परंतु वे आजीवन एक दूसरे को नहीं भुला पाए और संसार आज भी राधा कृष्ण के प्रेम को एक आदर्श प्रेम और अमर प्रतीक के रूप में याद रखता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल मनीष राम को सब्सक्राइब करें।